हेलो दोस्तों, कैंडिडेट्स अड्डा पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार लोक सेवा आयोग के 65वीं पीएससी के पेपर को देखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये परीक्षा जो है 15 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ये जो सीरीज है ये बी सीरीज है, सेट बी का ये पेपर है, जिसको हम देखेंगे। तो इस चैनल पे ऐसे ही लगातार 65वीं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी का जो मेंस वो पेपर हुआ था और सेकंड पेपर री एग्ज़ाम हुआ था, वो भी एक के बाद सीरीज आएगी, जो आपकी आगामी परीक्षा 30 तारीख को जो होने वाली है, 30 सितंबर को, उसमें मदद करेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो देशेर कथा पुस्तक है वो सखा राम गणेश देवास्कर के द्वारा लिखी गई थी। वीडियो आपको स्लो लगे तो इसको आप जो है 1.2 पे या 1.5 पे करके देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो ये जो है इसका आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक अधिक। तो इसका आंसर है हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि सर्चलाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे और दूसरे महेश्वर प्रसाद थे। उसके बाद CR रोमैया जुलू और S आयंगर थे, जो बारी बारी इसके संपादक बने। अब मुरली मनोहर प्रसाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले संपादक थे। तो इसको देखते हुए इसमें मुरली मनोहर आ गए, अब्दुल बारी आ गए, ये दो लोग इसमें संपादक में आ जाएंगे, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा जी ने। अगला देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो हम सभी जानते हैं A.O. होम इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, और इसका जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर में हमेशा होता था, हर साल दिसंबर में होता था। अगला है स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये जो है किसने कहा था। तो इसका आंसर हमारा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। तो इसका आंसर है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सातवां है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। अगला देखिए यहाँ पे कि काकरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा मिली थी। तो हम सभी जानते हैं इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन दोनों लोग को फांसी मिली थी। अगला देखिए इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है C.R. दास। अगला देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले। अगला देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर ये पूछ ले कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो है सरोजनी नायडू। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और अगर पूछ ले कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण जी थे। अगला देखिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हमारे महादेव लाल सराफ थे, इन्होंने किया था। इसमें आगे फैक्ट है कि स्टार्टिंग इसकी कहाँ हुई थी, जो नमक सत्याग्रह है इसकी स्टार्टिंग बिहार में कहाँ हुई थी।
तो इसकी स्टार्टिंग जो है बिहार में पटना में हुई थी और 16 अप्रैल 1930 को हुई थी। अगला देखिए कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व जो है राहुल संकृताय ने किया था। आगे देखिए, यहाँ से हमारा मैथ का जो 10 क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी में 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को। इसको जब आप n का मान रखेंगे n की जगह पे, तो मान रख के आपको आंसर मिलेगा 125। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियाँ जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है, प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले रही गाड़ी। इसको जो है जब विपरीत दिशा में चलती है तो हम इसको जोड़ लेते हैं, होती है तो फिर घटा लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा आंसर इसका आ जाएगा 6 सेकंड। तो एक दूसरे को पार करने के लिए लिया गया समय जो है 6 सेकंड में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर लेंगी। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, वो दो विद्यार्थियों में से 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलनी हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा 9। कम से कम 2 कलम मिलनी चाहिए प्रत्येक को, तो 9 होंगे, 9 तरीके होंगे जिससे ये संभव हो पाएगा। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त ए बी की त्रिज्या 1.5:1 है के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 2.25:1 में। आगे देखिए, एक नल पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों के साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है 8 घंटे होगा। जो 10 मैथ के क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करके मैं अलग से वीडियो डालूंगा, तो आप इसमें जो है देख लीजिएगा। इसके बाद यही वीडियो आएगा जिसमें आप इसको देख लीजिएगा। अगला देखिए, इसमें आप तब तक आंसर जान लीजिए, उसके बाद देखिएगा। श्रेणी क्रम दिया है तो पूछा है अगला पद कौन सा होगा। तो इसमें आप जाहिर जो है देख के भी जान सकते हैं कि अगला पद क्या होना चाहिए। कि देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 15, 25, 35, फिर 49, 49 के बाद अगला पद क्या होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके बाद में बताएंगे, पहले इसका आंसर जान लीजिए। डी है इसका आंसर। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यदि a² - b² = 7 तथा x - y = 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर एवं y सेंटीमीटर हो के बीकर की लंबाई क्या होगी। तो आयत की जो है बीकर की लंबाई का फार्मूला होता है, उसको आप लगाएंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इसका आंसर है 5 सेंटीमीटर। अगला देखिए कि 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं, 10 विद्यार्थी न तो कैरम खेलते हैं न ही शतरंज, केवल शतरंज खेलने वाली खिलाड़ियों की संख्या। तो 80 विद्यार्थी हैं, 80 का आप 60% रखेंगे, फिर 80 का आप 45% रखेंगे, तो जो मान आएगा बीच का जो एरिया होगा 10% वाले को 80 से 10% का निकाल के उसके बाद आप देखेंगे कि शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी संख्या क्या है। तो ऐसे करके आपको आंसर मिल जाएगा 24। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि x³ - y³ का मान दिया है, x - y का मान दिया है, तो इसका मान आपको बताना है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, वैसे आप लगा लेंगे कि x³ - y³ का फार्मूला होता है x - y, और उसके बाद अगले में x² + y, xy + y²। तो x - y का मान रखेंगे, फिर x³ - y³ का मान रखेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 39/4। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 पे पावर दिया हुआ है x² - 2x + 7 और इक्वल में 125 पे पावर 2x +1, तो इस पे जो है आप पहले बॉटम वाले को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 का 5 × 5 = 25, 125, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब को 2x + 1 में रख के ऊपर का मान जो है एक साथ जो है हल कर लेंगे, तो आपको मान में आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है 2। अब आज ये 26 से हमारे 10 क्वेश्चन थे जो मैथ के ही हो चुके हैं, और 26 में से ये विज्ञान के क्वेश्चन आ गए। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। तो आप सभी जानते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत इसको किया जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। तो आप जानते हैं विषाणुओं की कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो ये सारे जो है अस्थि मज्जा इसका आंसर होगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है। तो ये जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग हो जाता है। तो एक तो थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है तो उससे घेंघा रोग हो जाता है, नसें होती हैं फूल जाती हैं, इसलिए घेंघा रोग हो जाता है। तो थायरॉक्सिन की कमी से ये रोग होता है। हार्मोन थायरॉक्सिन निकालता है, थायराइड ग्रंथि निकालती है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है। तो आप सभी को मालूम होगा HIV के कारण होता है, तो इसका आंसर है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक तो पास्कल होता है, लेकिन इसको आप न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर की संज्ञा दे सकते हैं। और इसके कई तरह के मान निकल सकते हैं। सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, MM में भी निकाल सकते हैं, आप वर्ग सेमी में भी निकाल सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। आयोग ने भी इसका आंसर ई ही दिया है। अगला है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो हम जनरली जानते हैं कि 8 मिनट में पहुंचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब कि जिसकी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है हमें, तो इसका आंसर है प्रेशर, दाब। दाब जो है एक अदिश राशि है। बाकी बल, वेग, त्वरण ये सब जो है सदिश राशि है। वे राशियाँ जिनको केवल दिशा की ज़रूरत होती है, परिणाम की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो है अदिश राशियाँ कहलाते हैं। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। हम सभी जानते हैं विकृति का मात्रक नहीं होता है, बाकी प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का होता है, दाब का भी होता है, ये तो आप पढ़ते रहते हैं। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश की अनुप्रस्थ होती है, ऐसा है। यहाँ लिखा हुआ 36 नंबर क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए। तो इसका एक फार्मूला होता है सिंपल सा कि सेंटीग्रेड इक्वल टू 5 इंटू कोष्टक में फ़ारेनहाइट -32 और बटे में 9। यहाँ आप सेंटीग्रेड का मान रखेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका आंसर है 122 फ़ारेनहाइट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज मतलब फ्रिक्वेंसी। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापी जाती है। हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। इसका आंसर है 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है, तो एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। तो जहाँ आपको हाइपो दिख जाए वो जो है शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, हाइपोथैलेमस। 39 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एमीटर लाएंगे, एमीटर आप देखे भी होंगे, पीले कलर का होता है, चौकर सा बॉक्स होता है, इसको आप देखेंगे, इससे जो सारी चीज़ें मापी जाती है। लेकिन विद्युत धारा भी एमीटर से माप ली जाती है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड तो एमीटर ही होता है। अगला है 40 नंबर, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। हम कोई उपकरण लाते हैं तो ये देखते हैं इसकी शक्ति क्या है, ये कितना वाट खींचेगा, तो वो उसकी शक्ति है, विद्युत कितना खींचेगा। मान ली बल्ब लाए, पूछे भाई 9 वाट का है, 15 वाट का है, तो वाट मतलब क्या, ये उसकी शक्ति है, मतलब विद्युत वो कितना खींचेगा, ये बात हमको पता चलता है इससे। अगला है 41 नंबर, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो है लेवोजियर को कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है। तो जब भी ऐसा कुछ है तो आप जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अगर दिया हो द्रव्यमान संख्या पूछे तो ये 38 होती है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया हो तो इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ये जो जनरली जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। 43 का आंसर है बी। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है? तो तत्व की बात करते हैं धातु, अधातु, उपधातु सारे जो है तत्व में आते हैं, लेकिन गैस जो है तत्व का पार्ट नहीं है। ये आपका आयोग का आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का, शुद्ध पानी का ऐसे लिखा हो तो ये जो है 7 होता है। 46 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में बहुत सारे मुख्य घटक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी एक कारण है। तो कारण ही है जो मुख्य घटक का काम करते हैं। तो ये जो है ई हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि कोई चीज़ अगर जल रही है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ही जलती है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कांच में ऑक्सीजन होता है, मिट्टी में भी ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है, सीमेंट में भी ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है। रह गया इसका आंसर केरोसिन। लेकिन केरोसिन में अगर ऑक्सीजन ऑलरेडी होगा तो जलने लगेगी, तो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए पूछा है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो केरोसिन इसका आंसर होगा। ये आयोग का आंसर है, आप मिला लीजिएगा एक बार। आपको गलत लगे तो गूगल करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में पॉलीमर। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, C6H12O6, ये जो इसका रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का आबंध समूह जो है 3 होता है, आबंध क्रम जो है 3 होता है। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो ये जो है हमारे विदेश के वैज्ञानिक हैं डार्विन, उन्होंने लिखी थी। 52 नंबर क्वेश्चन देखें, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कि शैवाल और कवक एक साथ मिलके लाइकेन बनाते हैं, तो जो इनका सहजीवीपन है उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है शैवाल और कवक दोनों को फायदा होता है। शैवाल को भोजन, कवक को भोजन मिल जाता है, और शैवाल को जो आश्रय मिल जाता है। तो दोनों में से एक को आश्रय मिल जाता है, एक को भोजन मिल जाता है, इसलिए जो म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जीव जहाँ रहते हैं उसे हैबिटाट कहते हैं, हैबिटाट। तो हैबिटाट को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? आवास। अगला देखिए सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, ये कहाँ बदलती है? शरीर के किस एरिया में, किस भाग में बदलती है, मतलब कौन सी जगह पर बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? हमें प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो हमें मिलता क्या है उससे? जाहिर सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उप उत्पाद बोला है, इसे तो जो है पौधों पर मिल जाता है शर्करा, जो कि उनके लिए काम आता है भोजन, लेकिन हमें जो है उप उत्पाद के रूप में CO मिलता है, सॉरी O2 मिलता है, ऑक्सीजन। यही जो है आगे क्वेश्चन पूछा है एक, अभी आपको पता चलेगा कि पौधे जो है रात में CO2 भी छोड़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से जो है स्पेशल बिहार आ गया है। तो ये पटना 2019 के बिहार राज्यपाल के फागू चौहान पद पे थे। तो इस समय का आप लोग देख लीजिएगा कि राज्यपाल कौन है और न्यायाधीश कौन है। तो उस समय के तो चलो ठीक है, उस समय के तो AP शाही थे, लेकिन इस समय कौन है ये आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राजेंद्र अर्लेकर करके हैं, वो जो है बिहार के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, 57 का आंसर चला जाएगा C में।
अगला देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, बिहार का पेपर दे रहे हैं तो इसका आंसर जो है ए मारेंगे, जो कि बिहार है, ये सही भी है। 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ खान यक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, ये कहाँ दफन है ये पूछा गया है कि जो है नालंदा में दफन है, ये खबर जो है नालंदा में है। अगला देखिएगा, बिहार राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तेरे ब्लिसफुल बिहार है, ये उस समय का क्वेश्चन है, फिर भी आप याद रखिएगा टैगलाइन की जो है राज्य पर्यटन विकास निगम, तो आप तो एक तरह का जीके का क्वेश्चन हो गया। और ये जो 56 नंबर क्वेश्चन था उस पर आ जाइए आप लोग। 1 मिनट, 56 नंबर क्वेश्चन क्या था, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उस समय तो ये थे, लेकिन वर्तमान में के.वी. चंद्रन है। आप लोग याद रखिएगा, अगर पेपर में आ जाए तो के.वी. चंद्रन जो है वर्तमान में इसके पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और राज्यपाल कौन है, राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है, जिसका जो आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल पर रखी है। ये उत्तरी कोयल है। अब एक आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये उत्तरी कोयल ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये भी पूछा हुआ है। इसका आंसर ही ऑलरेडी यही है, गंगा की अलग ट्रिब्यूटरी है, इसलिए गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं आती है, दक्षिण वाली आती है, उत्तर वाली नहीं आती है। क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। अब बिहार में महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले का दौरा किया, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर का दौरा किया। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको करंट अफेयर पढ़ना है। इसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, क्या अबू धाबी में आयोजित हुआ था, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं, ये भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो और सी.एन.एस, इसरो तो हमारी भारत की है, सी.एन.एस कहाँ की है, यही पूछा है इसमें, तो ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो ये फ्रांस की है सी.एन.एस। आगे देखिए, पराग्वे की राजधानी का, ये भी आप लोग जानना जरूरी है, ओसनिया है, ओशियंस करके है, ओशियंस। अगला देखिए कि यूएनए का आयोजन कहाँ हुआ था, जाहिर सी बात है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, जो ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये नैरोबी केन्या में है, केन्या में। और अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 की बात करें, सांकेतिक भाषा शब्दकोश के संस्करण का विमोचन किया था, तो ये जो है दूसरे संस्करण का विमोचन किया था। इसमें जो जीके है वो आप ध्यान रखेंगे, मनोहर पर्रिकर का जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी, तो ये जो है प्रमोद सावंत ने, अब अभी भी हैं, गोवा के राज्यपाल हैं, सॉरी राज्यपाल कह रहा हूँ, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है, तो ये तो हो गया 2018 का, लेकिन लेटेस्ट वाला भी आप लोग याद रखिएगा। उस समय तो यो ही सासाकावा हैं, लेकिन इस समय के जो है अभी हम आप लोग को आगे बता देंगे इसका कौन है। आगे देखिए, विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में खोला गया, तो ये तो पहले का क्वेश्चन है, दुबई में खोला गया था। आगे देखिए, यूनिक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन तो होगा पुरुष एकल के विजेता, तो आप जो है बैडमिंटन जो होगा इस बार का, उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर तो जो है केमरो मोगोटो है, वो तो हम डाल दिए हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि एशियन राइनोस 2019 में हस्ताक्षर किया है, तो भारत है, नेपाल है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपकी ज़रूरत का नहीं है, आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए, उसी से क्वेश्चन आएंगे। सन डॉन ब्रेंडिंग ने टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो गेंदबाज जो है स्टीव स्मिथ बने हैं, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। चलिए आगे देखिए, ये काम का हो सकता है कि चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया, तो जहाँ से किया गया आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से, इस बार भी उसको वहीं से किया गया, लेकिन आप लोग डेट याद रखिएगा किस दिन किया गया है, जी जो है आई थिंक जुलाई में किया गया, 13 जुलाई को, ये जो है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 13 जुलाई के लगभग किया गया है, और ये 23 अगस्त को पहुंचा था चंद्रमा पे, चंद्रयान 3। इसके व्हीकल का नाम क्या था, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए इस बार पेपर में, तो इसके व्हीकल का नाम था LMV-3M4, इसके व्हीकल का नाम था। आगे देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन, थेरेसा के बाद ब्रिगेड प्रधानमंत्री बनना कंजर्वेटिव पार्टी के पहले दौरे पर मतदान का प्रतियोगिता में
इसको आप पढ़ लीजिएगा। अंतिम सर्वे में कौन शामिल नहीं थे। ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हैं कि 150 क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ बहुत जाता है 100, 105। लास्ट टाइम तो 113 चला गया था, लेकिन उसके पहले 108 गया था, उसके पहले 106 गया था, और पिछली बार तो अभी जो है 91 गया था, 91, 92 ऐसे आसपास गया था, और उसके पहले 113 चला गया था। माइनस मार्किंग है, इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए, नाम गुटपृच्छ जो है समन्वय ब्यूरो की मध्यस्थीय बैठक कहाँ हुई थी, 2019 में पूछा है। तो अभी आप लोग इस वाला याद रखिएगा, नाम की अगर कोई बैठक हुई हो तो, बाकी ये पुराना है। आगे देखिए, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त अरब अमारात प्रतिनिधि कौन थे, तो यह इस बार वाला याद रखिएगा, तो पुराना है। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को भी जो आपको अगर करेक्ट पता है तो लगाइए, नहीं तो तुक्केबाजी में इसको फेल कर जाएंगे आप। इस क्वेश्चन से के लिए फेल हो जाएंगे आप, इसलिए आप जो है तुक्केबाजी में मत रहिए, इसको छोड़ सकते हैं आप। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो 1-2 पुस्तक आती हैं, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में खोला गया। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये जो है आपके पेपर में तो करंट अफेयर का नहीं आएगा, अभी आएगा मतलब लेटेस्ट का आएगा, ये पुराना नहीं आएगा। ओलंपिक खेल के बारे में पूछा है, उस समय कहाँ ये हुआ था, तो उस समय टोक्यो में हुआ था, इसलिए पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूनेस्को ने 2019 में रासायनिक तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया, तो इसका आंसर है 150 साल हो गए थे, इसलिए इसका जश्न मनाया। किसने, यूनेस्को ने मनाया। अगला है 3 तलाक कानून पारित करने के लिए समर्थन के लिए 3 तलाक को असंवैधानिक बता दिया गया। किस वर्ष के निर्णय को समर्थन करते हुए बता दिया गया, ये पूछा है, तो 2017 के निर्णय को। ब्रिक्स का आयोजन 2019 वाला कहाँ हुआ था, तो ये जो है इसका आंसर है ब्राज़ील। इस बार आप लोग याद रखिएगा कि जो लेटेस्ट वाला हुआ है ये साउथ अफ्रीका में हुआ है, और नेक्स्ट वाला जो है 2024 वाला ये जो है फिर ब्राज़ील में होगा, लेकिन अभी वाला जो है साउथ अफ्रीका में हुआ है। जो लास्ट में यस लिखा है ना, वो साउथ अफ्रीका होता है, ठीक है। कुमुद पद्मनाभम के बाद समाचार पत्र के द हिंदू संपादक कौन है, इसमें भी आप लेटेस्ट देख लीजिएगा, ये तो ओल्ड वाला है। अगला देखिए, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपका बिहार का स्टैटिक चालू होता है, स्टैटिक जीके, जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूछा आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये जो है इनके प्रयासों के लिए इनको माना जाता है, सचिदानंद सिन्हा जी को। अगला है बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, तो ये जो है 1632 में इन्होंने की थी। अगला देखिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। इनमें से किस गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। निम्नलिखित 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो दाहिने से बाईं मतलब उल्टी लिखी जाती है, अभी तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, पहले लिखी जाती थी, तो ये हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। अगर ब्राह्मणी पूछते ब्राह्मी लिपि, तो ये जो है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जो अभी हम लिखते हैं। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के उपयोग में लाया जाता था, ये पूछा हुआ है। इसका आंसर त्राम लिपि, इसका आंसर हो जाएगा त्राम लिपि। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये सबसे ज़्यादा शीर्ष बिंदु पर चरमोकर्ष पे थी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो है जहांगीर के समय थी, जहांगीर जो चित्रकला का प्रेमी भी था। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो इसको जो है ऐसे समझ सकते हैं, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था किस लिए थी, क्यों बांट दिया था, मनसब दे दिया था अलग अलग सैनिकों को, तो सुगमता से भर्ती हेतु जो है मनसबदारी प्रथा चालू की गई थी। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था, तो हमारे शिवाजी ने किया था इसका गठन। 96 का आंसर डी है, और ये इन्होंने
अष्टप्रधान का गठन कब किया था? तो 1674 में किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह, उन्होंने नहरों का निर्माण कराया सबसे ज़्यादा। अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये जो है पुर्तगाली करते थे। 99 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो देखिए, इसको जो है ऐसे समझिए कि उस समय जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था, और नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन स्लीमैन ने किया था। तो 1830 के समय की बात है, विलियम बेंटिक और कैप्टन था हेनरी स्लीमैन, इसने जो है इसका नेतृत्व किया था। आंसर में अगर नेतृत्व में हुआ था, अगर इसमें जो है विलियम बेंटिक भी दिया होता तो ये जो है ई पे चला जाता, लेकिन इसमें आंसर सही है बी, कैप्टन स्लीमैन। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय की थी? ये जो है लिटन की थी। आप देखेंगे कि हर उल्टे पुल्टे काम जो है लिटन ने किया, बाद में आके रिपन ने उसको सुधारा या उसको ख़त्म किया, ऐसा आपको देखने को मिलेगा इतिहास में। अगला देखिए, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया साबरमती से। ये डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह इसको कह सकते हैं। अगला है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। भारत के विभाजन के 103 नंबर क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन हम लोग को याद होगा, JB कृपलानी थे। सॉरी। 104 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के थे, आरा डिस्ट्रिक्ट जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि चंपारण सत्याग्रह में बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाए राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वनावरण या पतझड़ वाले वन पश्चिमी चंपारण जिले में दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर जो है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 107 नंबर, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है पटना हो जाएगा, पटना जिले में सबसे लंबी है। 108 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, ये सब जो है जनगणना से है 2011 की, अभी जनगणना अगला तो आया नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन होंगे 2011 की जनगणना से होंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी है, प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है शिवहर। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो शिवहर का ही सबसे कम है, आबादी घनी यहाँ ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है इसलिए आबादी ज़्यादा है, बिहार की आबादी वैसे भी ज़्यादा है, जैसे भी आप समझ सकते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? मतलब वहाँ सीमा नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसमें कई सारे द्वीप हैं, होन्शु, होकाइडो, ऐसे करके बहुत सारे द्वीप हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश, तो आप चिली पे जाएंगे तो आप देखेंगे चिली जो है दक्षिण अमेरिका वाले मैप में लेफ्ट साइड में टॉप से बॉटम तक आप जाएंगे तो चिली जो है आपको थोड़ा लंबा दिखाई देगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो जाहिर सी बात है ये इंडोनेशिया होगा इसका आंसर, इंडोनेशिया है। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? अगर भारत की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर होगा, और देश की बात करें तो ये ईरान में चला जाएगा।
113 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये कजाकिस्तान इसका आंसर होगा 113 का ए। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो केरल की पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ जहाँ इलायची होता है। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर उत्तरी कोयल। ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि बांध कहाँ बना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बांध कहाँ बनाया? तो देखिए उत्तरी कोयल से दो नदी में दो जो है आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो उत्तरी कोयल उपनदी है गंगा नदी घाटी की। अगला क्वेश्चन देखिए, 116 नंबर, लिखने में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो वैसे भी देखते हैं, कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, नीलगिरी पे भी चाय होता है, कानन देवन में भी चाय होता है, गिरनार सेरों के लिए फेमस है जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ क्षेत्र में। 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये राज्य के बारे में पूछ लिया, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इसका आंसर आयोग ने मध्य प्रदेश दिया है। आप डाटा उठाएंगे कि पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है, तो मोस्टली हर राज्य में जो जंगल होते हैं उसमें पतझड़ वाले जो जंगल होते हैं वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा प्रतिशत में होते हैं। आप डाटा उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कम है और मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जनरल नॉलेज में आप देखेंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये जो है प्रवाल भित्ति से ही बना है। कच्छ में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, तो कैंपे की खाड़ी में ये नहीं पाई जाती। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये जैनों में दर्ज की गई, जैन इसका आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्न में से किस जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे भील गुजरात में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश में स्पेशल है, कोटा तमिलनाडु हो जाएगा, और अगला है टोडा। टोडा भी जो है कोटा टोडा ये दोनों तमिलनाडु की जनजातियां हैं, तो ये टोडा केरल गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये दिल्ली मुंबई गलियारा है जो विकसित किया गया है। आगे देखिएगा 122 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला धरवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर है रोहतास, रोहतास नहीं है। 123 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये जो आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है जो कि बिहार से संबंधित है, इसका आंसर सीधा सीधा इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 12 हो जाएगा आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो आप जो है ऐसे भी जान सकते हैं, गौतम बुद्ध मुंगेर नहीं संबंधित हो सकता, राजगीर मुंगेर नहीं संबंधित हो सकता, वाल्मीकि कहाँ पश्चिमी चंपारण कहाँ मुंगेर नहीं हो सकता। तो एक पे आपका आंसर जाके टेकेगा भीमबंध पे, ऐसे भी कर सकते थे लेकिन इसका आंसर है भीमबंध। देखिएगा आप लोग याद रखिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो स्टैटिक जीके का है 2011 की जनगणना का है, तो इसका आंसर है गोपालगंज। अगला देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो ये जो है पटवारी है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है पटवारी है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, निम्न के विशेषज्ञों में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे, त्वरित निर्णय लिया जाए तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही रहेगी? सही रहेगी भाई, लचीलापन होना चाहिए, कानून की एकरूपता वो भी ज़रूरी है, बड़े देशों के लिए आदर्श, हमें कोई ज़रूरी नहीं है केंद्रीय शासन व्यवस्था अगर सही करनी है विशेषता में तो बड़े देशों के लिए आदर्श होना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये इसका विशेषता नहीं हो सकता। 128 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो है शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, हाँ सही बात है, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सही है, राजनीतिक प्रशिक्षण, अगर लिखा उद्देश्य नहीं है तो ये एक बार के लिए हो सकता था,
योजना बनाने में गाँव की सहायता रही, ये भी है, यानी 3 हमें मिल रहे हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? तो ये राज्य पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये जो है अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। अगला है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाले वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये इस समय M3 इस्तेमाल हो रही है, उस समय का क्वेश्चन है, अभी भी M3 हो रही है। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सर्वाधिक संख्या है? तो अब जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो देख लेंगे, लेकिन इनमें से पूछा है, तो इनमें से आप अगर स्पेसिफिक आपको याद होगा चारों का, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, ये जो है उत्तर पूर्वी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश हमारा उत्तरी राज्य है, उत्तरी भारत का राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश में जाहिर सी बात है कॉमन सेंस से ज़्यादा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे तुक्का लगाएं, लेकिन अगर ऐसे सोचा जाए तो हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला 133 नंबर क्वेश्चन, विश्व भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है? तो आप यहाँ देखेंगे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जनता का महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, UPSC का अध्यक्ष। इन चारों में देखेंगे तो दो लोग जो है इसमें क्लैश कर रहे हैं। कौन सबसे पहले आएगा वरीयता क्रम में? तो 2 लोग जो है इक्वल पे आ रहे हैं, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा E। वरीयता क्रम में 2 लोग नहीं आ सकते, 2 लोग इसमें दिया हुआ है ऐसा कि वरीयता क्रम में ये दोनों लोग एक साथ आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा E। अगला है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऐसा नहीं है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, ना कि कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही। तो इसका बी वाला भी आंसर गलत है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ऐसा भी नहीं है। डी, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी सही नहीं है, यानी कि इसमें यह चारों सही नहीं है। अगर कहीं ऐसा लिखा होता कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही है, तो ये हमारा जो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 एंड 3 ये दोनों पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 134 नंबर क्वेश्चन का E। 133 के बाद 34 के बाद 135, निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया था? तो सभी जानते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के 3 स्तर हैं, सॉरी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, फिर जिला पंचायत है। अगला देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 935 है बाल लिंगानुपात। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 17-18 के दौरान बिहार के तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो उस समय की वृद्धि दर थी 14.2, लेकिन अगर वर्तमान में पूछे कितनी है, तो यहाँ देखिए 2022-23 के अनुसार जो तृतीय क्षेत्र है उसकी वृद्धि दर 33.3% है, अब प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 9.6% है। इन दोनों से पीछे द्वितीय क्षेत्र है जो कि विनिर्माण क्षेत्र है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2017-18 की मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है क्या था? तो उस समय का ये आंसर है 4,87,628 करोड़। लेकिन अगर वर्तमान में पूछें तो ये जो है बिहार सर्वे 2022-23 में लिखा हुआ है कि मौजूदा मूल्य पर 675.45 करोड़ रुपए, यानी 6,75,045 करोड़ रुपए वर्तमान में है GSDP अपने बिहार का। अगला देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार हम देखेंगे तो ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक ये जो है शुरू किया गया था। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था ये भी जो सर्वप्रथम जो है राजस्थान में चालू किया गया, नागौर में। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 के अनुसार मांस और मांस के निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा।
142 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ये कौन सी? तो ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि दक्षिण क्षेत्र में लागू थी, मद्रास में। रैयत का मतलब ही होता है किसान। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार कितना है? तो उस समय था 28,55,882 करोड़ रुपए। लेकिन वर्तमान समय में अगर पूछे कि अपना जो है रिजर्व कोष कितना है, तो ये 2022-23 में ये 578.45 बिलियन डॉलर, ऐसा कह सकते हैं कि 57 लाख करोड़ रुपए मोटा मोटा, 28 लाख करोड़ है और 57 लाख करोड़। 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसमें से दो हैं ऐसे जो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत है, मतलब कि डायरेक्ट आप वहाँ से पैसा नहीं ले सकते, चाहे लोन ले सकते, ऐसा समझिए। तो इसका जो है, एक तो नाबार्ड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आप यहाँ से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, EPCG का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका पूर्ण नाम ये था। 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि श्रमयोगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद न्यूनतम कितनी पेंशन राशि दी जाती है? तो ये जो न्यूनतम 3,000 रुपये इसमें दी जाती है। एक और है APY, उसमें जो है 1,000 रुपये दी जाती है। अगला देखिएगा, 147 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर है कृषि CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये जो है MSP का निर्धारण करता है। अगला देखिएगा, 148 हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने GDP के एक पर्टिकुलर एरिया को, मतलब समय अवधि को, उन्होंने हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। तो ये GDP से संबंधित है। 149 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये 2019 वाला तो मोतिहारी में हुआ था, लेकिन इस बार वाला पूछे अगर, बाय द वे पूछ सकता है, तो बिहार एग्रो मेला 2023 का पटना में हुआ था, याद रखिएगा। तो हमारे सीरीज का बिहार लोक सेवा आयोग के 65वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 150 नंबर, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो स्कोर है 32.11। अगर वर्तमान का पूछे तो ये देखिए 2021 के अनुसार, तो उसके बाद जो है स्वास्थ्य सूचकांक आया नहीं है, तो बिहार का स्कोर है इसमें 31 के स्कोर है, और ये रैंक कितनी है? 19 नंबर रैंक पे है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगला हम लोग पेपर लेकर आएंगे 66वीं BPSC, और उसको हम लोग यहाँ चैनल पे सॉल्व कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे जो है 30 सितंबर को जो होने वाली परीक्षा है BPSC की 69वीं, तो उसको जो है मदद करें। तब तक के लिए धन्यवाद।